आज का डिवाइन मैसेज, यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन देंगी, कुछ प्रकाश, कुछ ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएंगी। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन में बाधाएं, परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं। आनंद की अनुभूति करोगे। तुम भाग्य बदल जाएगा। जो तुमने सोचा नहीं था उस हिसाब से तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुम्हारा साथ देगी। बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। समय आ गया है कि तुम अपनी किस्मत को बदलता देखो। सामने आ रही हैं कुछ खुशियां, खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हारे लिए है। मंजिल को अब तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। 3 बड़े कार्य से तुम जुड़ने वाले हो। भीतर में विश्वास रखो, भव्य है वह चित्र जिस पर तुम आस्था रखते हो। पहुंचने वाले हो तुम मंजिल तक। मित्र बनकर कुछ लोग जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर रहे हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है। इस संदेश तक तुम पहुंची हो। तुम अपनी काबिलियत को समझो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में ना जाने कितने प्रश्न उठते हैं तुम्हारी दक्षता को लेकर, परंतु अब प्रश्न मत करो। सब कुछ ठीक होने वाला है। कुछ द्वार खुलने वाले हैं। सुशोभित हो रहे हो तुम। तुम्हारे ही गुणों से भरने जा रहा है जीवन, खुशियों से। तुम्हारे जीवन में हर वक्त कुछ परेशानियां लगी ही रहती थी। कुछ छल करने वाले, कुछ कपट करने वाले मित्र के रूप में शत्रु तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो तुमसे अलग होते ही नहीं। परंतु अब देखो कैसे बाधाओं से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। कैसे परेशानियां एक एक करके समाप्त होती चली जा रही है। तुम्हारी जीवन शैली बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरों के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जुड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो तुमने सोचा नहीं था, जो इच्छाएं अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक हो जाएंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो, तुम किस हद तक आगे बढ़ सकते हो। सफल रहोगे। जिसके इरादे नेक नहीं हैं, वही हार मानते हैं। जीवन में मेरे प्रिय, फिर भी तुम अपने जीवन में वापस लौट कर आना चाहते हो। कर्म करना चाहते हो। तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बुरा वक्त जिसे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। जिसके इरादे मजबूत होते हैं, वह कोई भी कार्य कर सकता है। तुम्हारे कर्मों के बल पर तुम्हें नित्य सफलता प्राप्त हो रही है। संभल कर रहना मेरे प्रिय। कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठी बातें करते हैं, परंतु तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। उनकी मीठी बातों में अब तुम्हें नहीं आना है। आज अभी इसी क्षण तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो। शांत रहो। अपने चित्र को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियां उतनी ही अधिक तुम महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। सब कुछ सफल होने वाला है। डरो मत मेरे बच्चे, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे जीवन में परमपिता परमेश्वर द्वार खुद खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए किसी की निंदा नहीं की, तुमने किसी की आलोचना नहीं की, शत्रु के भी पीछे तुम नहीं पड़ते। लो, परमात्मा की ऐसी कृपा तुम पर बरस रही है। किस्मत बदल जाएगी। आने वाले 3 दिन बहुत श्रेष्ठ होने वाले हैं तुम्हारे लिए, और इन 3 दिनों में तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं,
तुम्हें परमात्मा यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। माह जाते जाते तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्वप्न पूरा करके जाएंगे। क्यों समझ रहे हो? खुद को कमजोर, हर बाधाओं से निकलने का उपाय है। तुम्हारे पास तुम श्रेष्ठ हो, पुण्य आत्मा हो, इसीलिए तुमने बहुत सारा आशीर्वाद कमाई के रूप में किया है। प्रशंसक होंगे तुम्हारे बहुत, चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी, जुड़ते चले जाएंगे लोग तुमसे। तुम विशिष्ट हो, इसे साबित करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। जो तुम दिखाना चाहते थे अब आवश्यकता नहीं है। वो चमक तुम्हारे चेहरे की दुनिया स्वयं देखेगी। जीवन तुम्हारा उज्जवल होता चला जाएगा। तकदीर तुम्हारी सवतीन फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे कर्मों का विश्वास रखो। प्रकाश में बादल हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी दुख दूर हो रहे हैं। जीवन उजागर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जुड़ी चुनौतियां, बाधाएं अचानक से समाप्त हो रही हैं। समस्त परेशानियां खुशियों में बदलती जा रही हैं। जो सोचा नहीं था, तुमने अब उन खुशियों को अपने जीवन में देखोगे। मेरे प्रिय, आगे बढ़ने की एक लहर उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी तुमने कल्पना अब तक नहीं की थी। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। दिव्य शक्ति तुम्हारा नित्य साथ दे रही है। कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो, कुछ द्वार खुल रहे हैं। परेशानियां समाप्त हो रही हैं, विस्तारित हो रहा है। जीवन तुम्हारा अचानक से मानो खुशियों की बारिश हो रही है। वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था। कितनी समस्याएं आईं और चली गई। जीवन शैली पर जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। सुख को सुख समझो, दुख को दुख समझो। ये तुम्हारी इच्छा है। इसीलिए सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना है, तुम्हें दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होना है। सामान्य रूप से यदि तुम आगे बढ़ते हो अपने जीवन में तो कोई बुरा नहीं कर सकेगा। तुम्हारे साथ कभी कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जीवन में कुछ अतीत परिवर्तन तुम देख पाओगे। सफल अध्याय नया प्रवेश कर रहे हो। तुम चिंताओं से मुक्त हो रहा है। जीवन समाप्त हो रही है। बाधाएं, प्रश्नों के उत्तर अब मिलते चले जा रहे हैं। प्रिय, देखो, कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा नहीं था। तुमने कल्पनाओं से अधिक खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करोगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं अब घुटने टेक तुम्हारी आलोचना नहीं करेंगे, तुमसे दूर जाएंगे। बहुत आगे जाने वाले हो तुम। परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं आज अभी इसी संदेश को सुनते ही समाप्त हो जाएंगी। बार बार ठोकर खाकर आंखें खुलना आवश्यक नहीं है। बिना ठोकर खाए भी तुम्हें अब सच का पता चलेगा। तुम्हारी आंखें खुलेगी। कुछ बातें ऐसी है जो तुमसे छुपाई गई हैं। अब तक पता नहीं तुम्हें, परंतु अब उन बातों का भी पता तुम्हें चलने वाला है। निरंतर संपर्क कर रही है। खुशियां तुमसे, सुख अब और अधिक मिलेगा। तुम्हें दुख भी सुख में बदल जाए। कुछ ऐसे भाग्य खुलने वाले हैं। तुम्हारे मेरे प्रिय, सावधान रहना होगा। तुम्हें एक दिव्य आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है, तो वही मित्र मंडली में कुछ शत्रु भी छुपे बैठे हैं। तुम्हारे लिए सतर्क रहना, आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ दो। सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, उन स्वप्न के साकार होने का, तुम्हारी इच्छाओं के पूर्ण होने का सही समय आ गया है। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बाधाएं समाप्त हो रही हैं। जीवन में मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से हर पल नई परेशानियां तुम्हारे लिए आ जाती थी। जब भी कोई कार्य करते थे सफलता नहीं मिलती थी, परंतु उस परिस्थिति में भी तुम डगमगाए नहीं। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखी और देखते ही देखते अब वह समय आ गया जब कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। हर काम बनते चले जाएंगे। स्वप्न साकार हो जाएंगे। जीवन अद्भुत रूप से, पूर्ण रूप से बदलने वाला है। सफल हो जाओगे। तुम सार्थक होने वाले हो। तुम खूबसूरत हो। जीवन भी तुम्हारा खूबसूरत है। आगे की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। तुम मेरे प्रिय स्वत, तुम जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते थे उन चीजों को आसानी से प्राप्त कर पा रहे हो जो सोचा नहीं था। तुमने उस हिसाब से तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। हकदार हो। तुम उन खुशियों के अचानक से प्राप्त कर रहे हो। जीवन में कुछ बाधाएं थी जो अब दूर हो रही हैं। तुम्हारे स्वप्न साकार होने वाले हैं।
खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों से भरा एक नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। किस्मत का द्वार कुछ ऐसा खुलेगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल जाएगी। तुम्हारे शत्रु भी अब हार मान जाएंगे। जीवन में नई रूप से प्रकाशित होने वाली है। कुछ अंधकार थे, कुछ कर्ज था, कुछ परेशानियां थीं जो धैर्य के साथ तुमने बिताए। वह कष्ट वाला समय अब खत्म हुआ। अपने नाम दर्ज करवा रहे हो। तुम बहुत बड़ी खुशी, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भर उठेगा। जो कुछ बिखर गया था अब फिर से बनेगा। आने वाले 90 दिन सार्थक साबित होंगे। तुम्हारे लिए इन 90 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। जिस दिशा में तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो उस दिशा में तुम्हें सफलता मिलती चली जाएगी। लो, प्रचुरता देखोगे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं तुम्हारे कर्म इस हिसाब से हो रहे हैं कि फल की संभावना क्या, वो बहुत अति प्रसन्न है। तुमसे जो मालिक हर डाल पर फूल खिला देते हैं, देखो तुम्हारे जीवन को कैसे पुष्प की तरह महका देंगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, कमियां दूर हो रही हैं, समय अनुकूल हो गया है। तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी, कोई तुम्हें सताएगा नहीं। सच्चे मनुष्य हो, तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। देखो कैसे सफलता में तुम्हारे नाम लिख रहा हूं। कदम आगे बढ़ाओ तुम एक साथ तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। अब कोई तुम्हारी मजबूरी का लाभ नहीं उठाएगा। तुम्हें शक्ति हो जो तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है, तुम्हारी मदद कर रही है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करने जा रहा हूं। मैं जैसा तुम सोच रहे थे वैसा ही जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। कुछ नियम बनाए हैं, तुमने उन नियमों पर ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो। भाग्य का सितारा तुम्हारा बुलंद है। एक समय ऐसा देखा तुमने विचलित हो जा रहा था मन तुम्हारा, फिर भी तुमने खुद को संभाला। अब देखो वह पल आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त हो। तुम आस्था रखते हो परमपिता परमेश्वर की शक्तियों पर। एक साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सोच रहे हो। देखो वो पल आ ही गया जब सब कुछ ठीक हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी परिस्थितियां बन रही हैं, तुम्हारे मित्र बदल रहे हैं और जीवन में जीने का तरीका भी बदल रहा है। जितनी भी कमियां थीं तुम्हारे भीतर, वह सब पूर्ण होते जा रही हैं। तुम्हारी आंखों में खुशियों के आंसू देखने को मिलेंगे। तुम्हारे मार्ग खुल रहे हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे हर काम बनने लगेंगे। जो योजना तुम बनाओगे उस तुम्हें सफलता सुनिश्चित होगी। तुम अब वही करोगे जो तुम चाहते हैं। इसीलिए अब तुम्हें किसी कार्य के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। यही वह समय है जब मित्र बनते चले जाएंगे। धीरे धीरे कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे साथ आनंद और खुशियों से भर उठेगा। तुम्हारा जीवन दुर्भाग्य भी अब सौभाग्य में बदल जाएगा। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बता रहे हैं जल्द ही मेरे प्रिय तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जल्द ही वह समय आ गया है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो। बस बहुत देर नहीं हुई है, अब और विलंब मत करो। निर्णय लेने में तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है। आने वाले एक दिन के भीतर तुम एक निर्णय लोगे जिससे जीवन आगे बढ़ जाएगा। तुम बार बार सोचते हो, फिर मजबूर हो जाते हो, अपनी सोच पर फिर काबू करते हो। यही वह परेशानी का दौर होता है जब तुम निर्णय नहीं ले पाते। परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा तुम पर बरस रही है। अब तुम निर्णय ले सकोगे। तुम्हारा भाग्य बदलते जा रहा है। समय आ गया है जब तुम और श्रेष्ठ होते चले जाओ। हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने एक स्वप्न घूम रहा है जिसे पूरा करना तुम चाहते हो। अब आसानी से वह सपन तुम पूरा कर पाओगे। अचानक से भाग्य बदल जाएगा। नई सुबह होने वाली है। इंतजार समाप्त हो रहा है। एक नया मौका मिलने जा रहा है जिसके सहारे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। विलंब मत करो, पीछे लौटने का समय अब नहीं है। जिस दिशा में तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो वही दिशा में तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति होगी। जो भी गलतियां की तुमने उसके लिए तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। तुम्हारी ख्वाहिश अब पूरी की जा रही है। समय आ गया है जब तुम पर कृपा की बारिश हो। वो मालिक जो सबकी सोचते हैं अब योजना बना रहे हैं तुम्हें बहुत आगे ले जाने की। देखो कोई परख रहा है तुम्हें।
और बार बार तुम खड़ उतर रहे हो। उस परीक्षा में तुम सुंदर हो, विश्वास के लायक हो। कोई है जो मुस्कुरा रहा है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखकर तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ी खुशी लिखी जा रही है। समझ नहीं पाओगे तुम, और अचानक से जीवन बदल जाएगा। भले ही तुमने गुप्त रूप से अनजाने में किसी की मदद की हो, परंतु उस मदद का बहुत बड़ा फल तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। तुम्हें बस घर संभालने के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे संगीता बड़ी हो रही थी, उसके मन में बदलते जमाने की वजह से कई सोच बदल रही थी। क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, उसके शिक्षक हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हें जीवन में कुछ करना चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को यह कहना चाहा कि वह एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है, शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसके अंदर उमंग थी कि वह कुछ करके दिखाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर यह सब बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग इन मामलों में बहुत कठोर होते हैं। साथ ही कोई भी फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता था। इसलिए संगीता ने अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा लिया और अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब वह 17 साल की हुई तो मात्र 1 साल बचा था उसके ससुराल जाने में। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, जिससे उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि वह जिंदगी में जरूर कुछ कर पाएगी। 12 साल की उम्र में संगीता का जिस लड़के के साथ बाल विवाह हुआ था, उसका नाम रमेश था और वह सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम करता था। दोनों की आपस में बात हुई और संगीता ने रमेश से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। उसने पूछा, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। उनकी तो ऐसी सोच है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका संभालूं, लेकिन मैं एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूं। आपका और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूं। उस समय रमेश ने सोचा कि अभी इसे हां बोल देता हूं, बाद में देखा जाएगा। रमेश ने उस समय हामी भर दी और कहा, तुम एक बार मेरे घर तो आओ, हम सब संभाल लेंगे। अब जब 18 साल की संगीता हुई तो उसे एक बार फिर धूमधाम से शादी कराकर अपने ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद वह अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और घर के कार्यों में भी कुशल बनाकर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संगीता के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही थी। वह केवल घर में रहकर जीवन नहीं बिताना चाहती थी, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने एक दिन फिर मुकेश से बात की, क्या मैं अब पढ़ाई कर सकती हूं? लेकिन मुकेश अपनी बात से पलट गया। उसने कहा, हमारे घर में किस चीज की कमी है? पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है। तुम घर में आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। संगीता ने कहा, शादी के पहले तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और यह बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना के बाद अक्सर दोनों के विचार नहीं मिल पाते थे और वे एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे थे। यही दूरियां धीरे धीरे और बढ़ती गईं। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुकेश संगीता पर हाथ उठाने लगा था और अपने माता पिता के सामने उसे जलील भी करने लगा था। लेकिन संगीता पीछे हटने वाली नहीं थी। वह कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी और उसे पता था कि वह कुछ कर सकती है, लेकिन उसे इस समाज के बंधनों से आजाद होना होगा। मुकेश रोजाना खेत पर काम करके आता और अपने गुस्से का सारा बोझ रात में संगीता पर उतार देता। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और अब समय आ गया था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अब संगीता ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी उस पर गर्व होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई कठोर और आत्मविश्वास से भरी महिला ही ले सकती है, जिसे सच में अपने सपनों की परवाह हो। एक छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार उसने इतना बड़ा इतिहास रचा, यह कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। वह आगे आपको वीडियो देखकर पता चलेगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको भी संगीता की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि उसके जज्बे को सलाम करना तो बनता है। रात्रि के समय संगीता ने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने पति से कहा, 12 वर्ष की उम्र में भले ही आपके साथ मेरा विवाह हो गया था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित हैं। मैं बचपन से एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को नहीं बता पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त को देखा
और आपको अपना मानकर मैंने आपको मेरे सपने के बारे में बताया। उस समय आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा था कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन समय के साथ आपने भी मेरे साथ धोखेबाजी की। वह एक घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगी। उसे सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोंछा लगाने जाना पड़ता था, जिससे उसे 10 से 15 हजार रुपये महीने के मिलते थे। इसी पैसे से वह अपने यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। सुबह और रात के समय वह काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए पूरे दिन वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। अब उसके पास बीए की डिग्री थी, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वह एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। हालांकि कोचिंग संस्थान ने उसे बहुत अच्छी तरह शिक्षित किया। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत की। कई दिनों तक वह ठीक से सो नहीं पाई। कई दिनों तक उसने कुछ खाया भी नहीं। उसके अंदर यूपीएससी को लेकर एक अदम्य लगन थी। फिर भी पहले साल उसका चयन नहीं हो पाया। यह देखकर संगीता बहुत उदास हो गई। उसके माता पिता और पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे लग रहा था कि अब वह आखिर क्या करेगी। अगर वह इसी निराशा के साथ अपने गांव या पति के पास गई तो वे लोग उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब कर देंगे। उसी समय एक लड़की संगीता के पास आई और उसे मोटिवेशन देते हुए कहा, पहले ही प्रयास में तुम काफी अच्छे नंबर लाई हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। लड़की ने उसे समझाया कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में असफलता सामान्य है और जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वे भी कई बार असफल होते हैं। उसने संगीता को प्रोत्साहित किया कि वह अपने लक्ष्य के प्रति डटी रहे और फिर से तैयारी में जुट जाए। अगर तुम अगले साल फिर मन लगाकर कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम यूपीएससी पास कर लो। मैं तो पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूं, फिर भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंची। जब तुम 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल तुम जरूर क्लियर कर लोगी। उसके यह शब्द सुनकर संगीता को हिम्मत मिली। उसके अंदर फिर से एक चिंगारी उठी और उसने सोचा कि अब घर जाकर कोई मतलब नहीं है। अब समय है उस वादे को पूरा करने का जो उसने अपने पति से किया था कि वह एक डीएसपी ऑफिसर बनकर ही घर लौटेगी। संगीता ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई। लोगों के घरों में जाकर सुबह शाम काम किया और दिन में अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए जी जान लगा दी। रात दिन एक करके उसने पढ़ाई की और अगले साल फिर एक बार यूपीएससी का पेपर दिया। कहते हैं ना, किस्मत चाहे हमें कितना भी रुला ले, लेकिन हमारी सच्ची लगन और हौसलों के सामने बदकिस्मत भी सौभाग्य में बदल जाती है। और यही हुआ संगीता के साथ। इस बार की यूपीएससी परीक्षा में उसने पूरे देश में बहुत अच्छी रैंक हासिल की। उसी रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना था। इस पद को मिलने के बाद उसे गाड़ी दी गई, सरकारी आवास मिला और उसके पास पावर थी। अब वह और भी ज्यादा हिम्मत वाली हो चुकी थी, क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था। अब समय था अपने जीवन को नई दिशा देने का और उन सभी को दिखाने का कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उस वादे को निभाने का जो उसने अपने पति से किया था। जब संगीता अपने ससुराल पहुंची तो वहां के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि रमेश और उनका परिवार कहां गया है। कुछ लोगों ने बताया कि वे अचानक घर खाली करके कहीं चले गए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता चली। जिसके बाद संगीता अपने गांव गई, जहां गांव की पहली महिला डीएसपी अधिकारी का सबने बड़े आदर और गर्व के साथ स्वागत और सम्मान किया। गांव वालों की छोटी सोच में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस गांव में लड़कियों को 6ठी 7वीं के आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी गांव की एक बेटी ने इतना बड़ा पद हासिल कर लिया। यह पूरे गांव, उसके माता पिता और विशेष रूप से संगीता के लिए गौरव का विषय था। उसके माता पिता को भी अपनी पुरानी सोच और गलतियों पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के भीतर छिपे अधिकारी को कभी पहचाना ही नहीं। उनकी पूरी सोच बस शादी तक ही सीमित रही। लेकिन आज शादी का सवाल पीछे रह गया था। अब सवाल यह उठ रहा था कि डीएसपी मैडम के पति रमेश कहां थे।
क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। यह रहस्य आने वाले समय में खुलने वाला था। इस बीच प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू होने वाला था।